नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सबका। नमस्कार मंडळी, कसे आहात सगळे, कसं काय चाललंय। तो दर्शकों, सबसे पहले तो बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद कि मैंने जो एक तबीयत को लेके मार्गदर्शन की वीडियो डाली हुई थी, उसके ऊपर बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं और भी बढ़ते जा रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं। तो उस वजह से मुझे भी एक कहीं पे ना प्रोत्साहित मैं हो जाती हूँ, एक प्रोत्साहन भी मिल जाता है कि मुझे इससे संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा मार्गदर्शन डालने चाहिए और किस जीवन के किस क्षेत्र को लेके मार्गदर्शन डालना चाहिए, ये कहीं पे मुझे समझ में आता है। अगर आपकी भी कोई राय है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं दर्शकों। अब चलते हैं इस वीडियो रील में, हम देखेंगे मार्गदर्शन उन ख़ास लोगों के लिए। वैसे तो है तो ये हम में से एक, पर इन्हें हमेशा एक ना तीसरे क्षेत्र में डाला जाता है। हाँ जी, ये उन लोगों के लिए ख़ास वीडियो होने वाला है जो कि है LGBTQ कम्युनिटी से, जिनके जो समान लिंग में आते हैं, तृतीय पंथी आते हैं वगैरह वगैरह, ये सब जो कैटेगरी में आते हैं ये उनके लिए है। अब शायद बहुत, मैं जानती हूँ कि आप में से लोग भी ये वीडियोस देखते हैं, तो शायद आपकी पहचान बनाने में आप बहुत कठिनाइयों से गुज़र रहे हैं। शायद आप ये सबसे भागने की भी कोशिश कर रहे होंगे और आपको ऐसा लगता होगा कि क्यों मुझे ये जन्म मिला, क्यों मैं इस जन्म में आई हूँ, जो भी है। तो ये हम आकाशिक से जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों आपकी जो आत्मा है, आपका जो जीव है, उन्होंने ये ऐसी जो एक मार्ग है ये चुना। चलिए देखते हैं। तो पहला कार्ड है द वॉर ऑफ रोजेस। तो यहाँ पे रोजेस का जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आया हुआ है, रोजेस मतलब बहुत ज़्यादा हम भावनाओं को लेके बता जहाँ पे गुलाब का यहाँ पे नाम आया है, तो ये भावनाओं से लेके बहुत ज़्यादा संबंधित है। तो एक पल तो मुझे ये कार्ड देख के बहुत ज़्यादा ये लग रहा है कि हर बात, हर चीज़, हर एक इंसान से हम हमेशा लड़ झगड़ के या एक नकारात्मक रह के ही नहीं कुछ कर सकते। हम मान सम्मान प्यार से भी कुछ चीज़ें जीत सकते हैं। मान सम्मान प्यार से समझा के भी कुछ चीज़ें हम दूसरों को, कहते हैं ना, कन्विंस कर सकते हैं। ये मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे महसूस हो रहा है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस चित्र में हरियाली सी दिख रही है। हरियाली बहुत ज़्यादा सकारात्मकता, सुकून और एक, बोलते ना, एक बहुत एक ठंड भी एक दे जाती है कि नहीं। तो जहाँ तक मैं इस चित्र को देख पा रही हूँ कि आप कुछ लोगों के लिए ये सिखाने आए हैं दर्शकों कि मतलब हमेशा लड़ झगड़ के या बोलते ना तान तनाव, मतलब तनाव में रह के कुछ चीज़ें नहीं जीती जा सकती, वह प्यार से भी की जा सकती है। और सबको समान, कहते हैं ना, समानते से सबको एक बिहेव करना चाहिए, सबको समानते से एक ट्रीट करना चाहिए। ये कहूँगी, माफ़ कीजिए, मुझे थोड़ा इसमें हिंदी शब्द नहीं सूझ रहे, इसलिए मैं थोड़े अंग्रेज़ी शब्द यूज़ कर रही हूँ। पर बहुत ज़्यादा मुझे यही लग रहा है कि आप यही सिखाने आए हैं और कहीं पे ये आपकी भी एक ना, यूँ कहूँगी, एक परीक्षा सी हो सकती है कि आपको बहुत लड़ झगड़ना पड़ रहा है वगैरह वगैरह। पर शायद हो सकता है थोड़े दूसरे तौर से भी सोचने की, एक दूसरे मार्ग से सोचने की कोशिश कीजिए दर्शकों। आप ज़रूर आपकी जो पहचान है वो बना सकते हैं, दूसरों के सामने शांत रह के भी आप समझा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, भले सामने वाले को वह कहीं पे मंजूर होने में वक्त लग सकता है, पर हमेशा आपको बस लड़ झगड़ के तनाव में रह के करना है, ऐसा नहीं है। शायद दूसरा मार्ग भी आपको मिल सकता है, थोड़ा गौर करने की कोशिश कीजिए। 8 ऑफ फोर्सेस, और यहाँ पे जो ये फोर्सेस का कार्ड आया हुआ है, तो मुझे बहुत ज़्यादा ये महसूस हो रहा है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। शायद आप में से कुछ लोग भाग रहे होंगे ये सब से कि जाने दो, मैं कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ, जाने दो, पर समाज में क्या होगा, ये होगा, वो होगा। पर आपको यही कहा गया है, यहाँ पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। तभी कुछ तेज़ी से आपकी तरफ मुझे आते हुए कुछ दिख रहा है। द लाइटनिंग बोल्ट
जैसे कि आपको दिख रहा है इस पेड़ के ऊपर ये बिजली गिर रही है, पर क्या आप देख पा रहे हो दर्शकों, ये पेड़ को कुछ नहीं हो रहा है, ये पेड़ गिरते हुए भी नहीं नज़र आ रहा है, ना इस पेड़ के पत्ते जो भी है कुछ भी नहीं उसे हो रहा है। तो इससे कुछ सीखने की कोशिश करें दर्शकों कि आपको धीर रहना है चाहे जो भी हो। जानती हूँ आपका ये जो सफ़र है वह काफ़ी ऐसा मतलब काफ़ी आसान सा सफ़र तो नहीं है, क्योंकि आपको हमेशा कुछ अलग ही माना जाता है, पर आपको यही कहा गया है आपको धीर रहना है दर्शकों। चाहे आपके बोलते ना सर पे बिजली क्यों ना गिरे, आपको धीर रहना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता होगा होता है कि मतलब हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते और कुछ ना कुछ घटनाएं आ जाती है हमारे ज़िंदगी में। तो यही कहा गया है। और दर्शकों ये दोनों कार्ड्स देख के ना, अगर मैं ये इसका संबंध आपके किसी पिछले जन्म से लगाने जाऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आपको उस वक्त भी मतलब ना ये दिया गया था, आपको उस वक्त भी ऐसा समय दिया गया था जहाँ पे आप शांति से प्यार से कुछ बातें सुलझा सकते थे, समझा सकते थे, समेट भी मतलब बोलते ना समेट भी लेके आ सकते थे, पर शायद आपने वो मार्ग नहीं चुना है। और इसलिए इस बार आपका जो जीव है, आपकी आत्मा है, उसने ये थोड़ा अलग से मतलब जो है ना एक मार्ग चुना है कि मतलब आपके कहीं पे मतलब कहते हैं कि मतलब ये आकाशिक जो हम सबके रिकॉर्ड्स बनते हैं ना दर्शकों, तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि एक आत्मा जो है ना वो जो पहले पिछले जन्म में नहीं सीखी वो उसको अगले जन्म में सीखना ही पड़ता है। तो आपकी आत्मा ने यही तय किया कि ठीक है, इस जन्म में मैं शांति से वगैरह बराबर से ये करूँगा, और आपको कहीं पे जाके ये जन्म मिला है कि ऐसा ही होता है ना कि जो भी हमें करना है, कि हमें अगर खुद के लिए बात करना है, हमें खुद के लिए एक्शन लेना है, स्टैंड लेना है, तो हम बराबर ऐसे ही जगह पे जन्म लेते हैं जहाँ पे बहुत डोमिनेटिंग लोग हैं, जिन्होंने हम आपको बहुत डोमिनेट किया है, बहुत प्रेशराइज़ किया है, उनके सामने आपका कुछ चलता नहीं है वगैरह। तो आप जो भी इस जन्म में जो भी आप या उस जन्म में सीखना चाहते हैं, या जो भी आप बदलाव लाना चाहते हैं ना, आपके आजू बाजू की परिस्थितियाँ बराबर उसके विरुद्ध ही आपको मिलती है हमेशा, और उसमें से आपको उभरना होता है। तो ये जान लीजिए, इसलिए ये जो 8 ऑफ फोर्सेस का कार्ड है, तो मैं ये कहूँगी कि बहुत सारी मतलब आपको मतलब अनएक्सपेक्टेड ऐसी घटनाएं आपके साथ आ सकती है, पर आपको धीर रहना है। द किंग ऑफ स्क्रोल्स, और यहाँ पे दिख रहा है दर्शकों कि ये आदमी खड़ा है और इसके हाथ में कुछ बंधा हुआ है। मतलब ये देख पा रही हूँ कि ये बहुत उसने बहुत सारे उसे अनुभव है, उसने बहुत कुछ पढ़ा है, और उसके बेसिस पे ये हो सकता है कि ये उसका फाइनल कंक्लूजन है, कि उसका एक कहते हैं ना कि मतलब ये सब इतना सारा अनुभव लेने के बाद वो किसी एक फाइनल कहते हैं ना एक आखिरी निर्णय पे आ चुका है। ठीक है, तो ऐसा है, अब मैं यही करूँगा। क्या आप उसके चेहरे पर का एक कॉन्फिडेंस, एक विश्वास या आत्मविश्वास देख सकते हैं कि कितने आत्मविश्वास से ये आदमी खड़ा है। तो यही है दर्शकों कि कोई भी जल्दबाजी में निर्णय ना ले, आपके सफ़र को लेके बराबर से गौर कीजिए वगैरह, और तभी कहूँगी कि आपको इसी तरीके से फर्म बनना है। शायद किसी जन्म में आप वह नहीं बन पा रहे थे, ये है कि मतलब आपके पास अनुभव था, पर फिर भी विश्वास की कमी थी, आत्मविश्वास की कमी थी, जो आपको इस जन्म में पूरा करना है। और यही दिख रहा है, और आपको आगे दिख ही रहा है, यहाँ पे एक दरवाज़ा है, इसके आगे आप बस ये पार कर जाओ, इसके आगे कितना अच्छा हरियाली हरियाली यहाँ पे दिख रही है। वैसे भी ये सब जो भी मुझे यहाँ पे आजू बाजू में भी दिख रहा है, काफ़ी अच्छा सा एक नज़ारा है दर्शकों। मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये सब आपके अनुभव है, ये अनुभव के कारण ही आपने ये सब कुछ बनाया हुआ है। बस आत्मविश्वास रखिए दर्शकों, ये कहूँगी। सिक्स ऑफ फोर्सेस, द वाटरफॉल। दर्शकों आप सबको ये पता ही है वाटरफॉल जो कैसे बहते रहता है कि नहीं, और बहाव के साथ बहते रहता है कि नहीं। तो कभी कभी यूँ कहूँगी आपकी जो भी मतलब भावनाएं हैं ना, उसे इसी ये वाटरफॉल की तरह
बहने दीजिए मतलब ये कहूँगी आपको जो भी महसूस हो रहा है, दुख हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, निकाल दीजिए उसे एक्नॉलेज कीजिए। एक्नॉलेज यानी कि उस पर गौर कीजिए, उसको अवॉइड मत कीजिए, ये कहूँगी इस कार्ड के साथ दर्शकों। वरना होगा ऐसा कि एक बार इतना वो जम जम के इतना वो आपके सर के ऊपर ये हो जाएगा ना उसका भार की दूसरा संदेश मुझे ये महसूस हो रहा है, ये इस वाटरफॉल की तरह यूँ ऐसे फिसल के आएगा, तब बहुत गड़बड़ हो सकती है, आपकी तबीयत पे भी ये असर करके जा सकती है। शायद मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपने ना कभी इस बात को लेके गौर नहीं किया था कभी, मतलब यूँ कहूँगी कि पहले किसी जन्म में आपने आपकी भावनाओं को या आपको जो भी महसूस हो रहा है ना, आपने वो बहुत दबा के रखा था और होता ऐसा है ना, ये आगे आगे बढ़ते जाता है। भले ही ये किसी और जन्म का हो सकता है, पर ये आगे 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 ये जो भी आपकी भावनाओं को दबा के रखा है ना, ये आगे आगे बढ़ते जाता है दर्शकों। ये है तो आपको इसे रिलीज़ करना है। कैसे करेंगे आप? जब आप इसे एक्नॉलेज करेंगे कि हाँ मुझे दुख हो रहा है, हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, हाँ मैं बहुत फ्रस्ट्रेट फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो भी हो, ये सबको जानना है और उस सब का एक कारण भी जानना है कि क्यों ऐसा वगैरह ये है, और उससे रिलेटेड आपको उसे रिलीज़ करना है, यूँ कहूँगी। 4 ऑफ स्क्रोल्स, द कार्मिक रेंच, और इस कार्ड के साथ बहुत ज़्यादा ये कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई पिछला कर्मा है जो आप ना साफ़ करते करते मतलब क्लीन करते करते आ रहे हैं, ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। ऐसा जहाँ तक ये दिख रहा है आपको, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, ये आदमी कैसे मतलब खेतीबाड़ी कर रहा है और यूँ कहाँ से कहाँ तक आ चुका है। तो हो सकता है ये आपका कर्मा है और आपका ये आपको आगे इसको क्लियर करना है और इसलिए आपको ये जन्म मिला हो सकता है आपने किसी जन्म में ऐसे ही लोगों का मजाक उड़ाया हो या उन्हें बहुत नीचा दिखाया हो, या ये कुछ भी हो सकता है, पर ये कुछ लोगों के लिए उनका कोई ये कर्मा है कि आपको इस रूप में ऐसा जन्म मिला है, ये कहूँगी, और उसे आपको पूरा करना ही है। 2 ऑफ रोजेस, द विलो, ये पेड़ आप देख पा रहे हो दर्शकों, कितना खूबसूरत सा पेड़ दिख रहा है कि वो पेड़ के सामने, इस पेड़ के आजू बाजू में कितने पंछी हैं, मतलब बहुत एक सकारात्मकता, ऐसा लग रहा है ये कोई दिव्य पेड़ है कि नहीं। तो इस कार्ड के साथ मुझे ये महसूस हो रहा है कि इस पेड़ का जो भी प्रकाश है वो इस पानी में भी आ रहा है। तो आपको भी ऐसी ज़िंदगी में कुछ तो अलग करने की ज़रूरत है, अलग करना है, और इसलिए आपको अलग बनाया भी गया है। खुद को कम मत समझिए, ये बोलूँगी मैं इस कार्ड के साथ, इस चित्र के साथ खासकर मैं ये कहूँगी कि खुद को कम मत समझिए। आप अलग हो, पर ये ऐसे अलग हो आप कि आपकी तरफ लोग मतलब आकर्षित हो रहे हैं। आप जैसे कि यहाँ पे ये पंछी देख पा रहे हैं और आप में वो इतनी ताकत है ना कि आप दूसरों की ज़िंदगी में भी कहीं पे प्रकाश फैला सकते हैं। तो शायद हो सकता है कि ये आपका प्रवास है कि जो दूसरे ऐसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, आपको उनको साथ लेके एक पूरा, कहते हैं ना, ये पेड़ आप देख पा रहे हो इतना भरा हुआ, आपको आपका एक बोलते हैं ना ट्राइब बनाने की ज़रूरत है, और आपको उन सब लोगों को इकट्ठा करके मतलब उनको एनकरेज करने की ज़रूरत है कि आप कोई कम नहीं है, आप मतलब यूनिक है, आप अलग है, पर अलग इस हिसाब से है, मतलब खुद को कम मत समझिएगा। शायद आपने ऐसा किया होगा किसी जन्म में कि आपने खुद को बहुत कम समझा वगैरह वगैरह, तो ऐसा नहीं है, इसलिए इस बार आपको कुछ थोड़ा अलग से बनाया हुआ है ब्रह्मांड ने। 3 ऑफ कीज़, द चेस गेम। तो दर्शकों आप देख पा रहे हो कि आपकी जो ज़िंदगी है, कभी क्या होगा क्या नहीं, कुछ किसी को खबर नहीं है कि नहीं, और ये जो है ना, एक ये चेस इस खेल की तरह ही है आपकी ज़िंदगी। आपको ठीक संभल के यहाँ पे कदम उठाने हैं, सोच समझ के कदम उठाना है। इसी के लिए ये कहूँगी कि इसके लिए बहुत थोड़ा
कहते हैं ना, पढ़ने की ज़रूरत है, थोड़ा स्टडी करने की ज़रूरत है क्या नहीं। अगर आप एक किसी ग्रुप में हैं, आपके कोई सीनियर ऐसे लोग हैं तो उनकी आप सलाह लीजिए वगैरह, ये कहूँगी। क्योंकि ये खेल अगर आपने खेला है तो बेहद अच्छी बात है असल में भी। और अब अगर आपने देखा है तो आप देखा भी होगा कि ये जब ये चेस खेला जाता है, जब कितना सोच समझ के वो लोग ये सब यहाँ से वहाँ जो है ना खेलते हैं, है कि नहीं। यूँ फटाफट कोई भी निर्णय नहीं लेते। तो यही है कि आपको सोच समझ के कदम रखना है, सोच समझ के जो है करना है, पहल लेनी है। क्योंकि अगले कदम पे क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है किसी जन्म में आपने काफ़ी, बोलते ना, रेकलेसली, इम्पल्सिवली, डेस्परेटली निर्णय लिए होंगे वगैरह, ऐसा कुछ किया होगा। इसलिए आपको इस बार ऐसा एक जन्म ही मिला है जहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के सब कुछ करना है। कि मतलब सच में तनाव करके कुछ पाने की ज़रूरत है क्या, मतलब कुछ खामोखा ड्रामे करने की ज़रूरत है क्या, रोने धोने की सच में ज़रूरत है क्या, ठीक से समझा कि नहीं हो सकता कि ये सब कदम कदम पे आपको सोच समझ के करना है सब कुछ। 3 ऑफ स्क्रोल्स, सेटिंग योर कोर्स। तो दर्शकों, अब ये बहुत चित्र जो है काफ़ी स्पष्ट ऐसा चित्र है दर्शकों, कि आप देख पा रहे हो पीछे 2 लोग हैं, कुछ ना कुछ वह देख रहे हैं। और ये जो आदमी यहाँ पे खड़ा है, यह दूरबीन लेके आगे तक कुछ देख रहा है कि नहीं, आगे का रास्ता देख रहा है। और यहाँ पे मुझे एक रेनबो का भी एक नज़रिया, रेनबो दिख रहा है। काफ़ी क्लियर ऐसा आसमान है यहाँ पे। ये बहुत कुछ बताते हुए जा रहा है कि एक तो ये अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं, शिप में है और आगे का रास्ता देख रहे हैं। तो आपको भी यही है कि आपकी ये जो ज़िंदगी है, ये एक सफ़र है इस शिप की तरह। और आपको देखना है आगे आप क्या करना चाहते हो, इसे अभी से तय करो। आप क्या करना चाहते हो, आप क्या करने वाले हो। और जैसे कि आप ये 2 लोग देख रहे हैं, ये भी हो सकता है कि आपको समझने वाले, आपको सपोर्ट करने वाले आपकी समाज के कुछ लोग हो सकते हैं, या शायद नहीं भी हो सकते। अब हम मतलब दूसरे लोग भी हो सकते हैं जो आपको समझ ले रहे हैं। तो उनकी मदद लीजिए, यूँ कहूँगी। और इनकी मदद से आप सच में आगे बढ़ सकते हैं। और आपकी ज़िंदगी में मुझे बदलाव आते हुए दिख रहा है। आसमान भी काफ़ी साफ़ है, ऐसे भी नहीं कि बहुत कठिनाइयाँ हैं, बाधाएँ हैं वगैरह। ये भी मुझे ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा दिख रहा। पर यही कहूँगी, सोच समझ के वगैरह बराबर, कहते हैं ना, अभी आप देख पा रहे हो कि ये जो है कुछ मर्चेंट नेवी जैसे लोग जो है नज़र आ रहे हैं। तो इनके ग्रुप के लोग हैं, बराबर। तो आप भी, आपके ही जो समाज के कुछ लोग हैं जो जिनसे आप जुड़ चुके होंगे, जिनसे आपको जुड़ना चाहिए, जुड़िए। और फिर आगे तक देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करने वाले हैं। ये है, शायद आपने मतलब इसके पहले के किसी जन्म में अकेले कुछ ना कुछ करने की कोशिश की होगी। आपको गौर करने की कोशिश थी कि मैं आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं, वो नहीं देखा होगा। इसलिए आपको इस जन्म में, इस वक्त ऐसा सब कुछ गौर करने की ज़रूरत है। आर्क एंजल रफ़ाएल। तो दर्शकों, ये एक देवदूत है, ये कहूँगी। और ये देवदूत जो है ना, आर्क एंजल रफ़ाएल, ये हमारे जो हृदय चक्र पे है ना, उसके लिए इनकी बहुत मदद हो सकती है। हृदय चक्र जो है हम सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण चक्र है, कुछ भी अच्छा आकर्षित करने के लिए। और ख़ास कर भावनाओं को लेके, ख़ास कर नाते संबंध को लेके हृदय चक्र बहुत ही अहम एक, कहते हैं ना, रोल प्ले करता है ज़िंदगी में, या आपकी ज़िंदगी ओवरऑल भी, आपकी जो भी ज़िंदगी है ना, उसके लिए भी हृदय चक्र बैलेंस्ड रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये जो देवदूत है आर्कएंजल रफ़ाएल, उनकी प्रार्थना कर सकते हैं आपके हृदय चक्र पे काम करने के लिए। आप हमारी ये जो छाती है ना, इसके बीचों बीच आप हरा रंग जो है, हरे रंग को आप ना सोच सकते हैं, हरे रंग को सोचिए। और यम इस शब्द का उच्चार कर सकते हैं हृदय चक्र के लिए। कभी इसके पहले आपने अगर ये सब नहीं किया होगा तो यूँ कहूँगी कि तो पहले तो 5-5 मिनट से शुरुआत कीजिए। यम इस शब्द का उच्चार कीजिए, ध्यानस्थ बैठिए और आपकी छाती के बीचों बीच हरे रंग को सोचिए और यम शब्द का उच्चार कीजिए। यूँ कहूँगी 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए, जैसे जैसी आदत बढ़ जाएगी 15 से 20 मिनट तक भी आप कर सकते हैं, ये कहूँगी। पर पहले 5 मिनट से ही शुरू कीजिएगा, यूँ कहूँगी। और हाँ, ये देवदूत को बुला लें,
ना भूलिएगा, ये कहूँगी, क्योंकि इनके आसपास भी देखिए ना कितनी हरियाली है कि नहीं, तो ज़रूर आपको इनकी मदद हो जाएगी। दर्शकों, ये एक छोटी सी मतलब रीडिंग थी, एक मार्गदर्शन था, ये खास लोगों के लिए थोड़ी बहुत मदद हो पाई ऐसे में मतलब अपेक्षा करती हूँ कि आपको थोड़ी बहुत तो मदद हो पाई इससे, कि क्यों आपको ये जन्म मिला। अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव में हैं, समझ नहीं पा रहे क्या होगा ये वो, तो इसलिए एक थोड़ा मैंने एक आइडिया देने की कोशिश की, जानकारी देने की कोशिश की कि ये कुछ कारण हो सकते हैं कि आपको ये ऐसी आपका एक सफ़र है ज़िंदगी का। तो तब तक के लिए धन्यवाद दर्शकों।